करके, और तब हम लोग इस कवर को हम लोग इस तरीके से उठाएंगे। और उसके बाद जो ये देखिए इस तरीके से डाई को निकालेंगे। डाई को निकाल करके हम लोग नीचे रखेंगे। और फिर इस रैप को पहले एक्चुअली क्या है ना कि पहले हम लोग थोड़ा सा जो है ना ये निकाल करके एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रिंट अच्छा आया तो है ना। ये देखिए ये प्रिंट बढ़िया आया है। और इसके बाद जो है हम लोग इस तरीके से डाउन कर। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका बंधन सेल्स के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हम लोग मोबाइल कवर कैसे प्रिंट करते हैं। हमारे कस्टमर्स का बहुत सारे ऑफलाइन कस्टमर्स हैं हमारे, जिनका डिमांड है कि सर कुछ ऐसा कंफर्टेबल मशीन होता जिससे हम लोग बहुत इजी वे में जो है वो मोबाइल कवर प्रिंट कर लेते और अपने कस्टमर्स को दे देते। बहुत सारे छोटे छोटे मोबाइल शॉप वाले, मोबाइल कम्युनिकेशन वाले, उनका डिमांड है कि सर कोई छोटा मशीन लॉन्च कीजिए जिससे हम अपने कस्टमर्स को कम टाइम में जो है ना इजी अवेलेबल कर दे कस्टमाइज मोबाइल कवर, उनके हिसाब से बना कर दे दें। क्योंकि मार्केट से हम लोग बहुत सारा कवर्स लेके जाते हैं, लेकिन इतना सारा मॉडल्स है कि कस्टमर्स को कभी डिजाइन पसंद नहीं आता है, कभी उनके हिसाब से उनका मॉडल्स नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोग कस्टमाइज करके अपने कस्टमर्स को जो है वो 1 घंटे में, आधे घंटे में उनको डिलीवर कर दे। ठीक है, तो इसलिए हमने ये देखिए ये एक छोटा सा बहुत कंफर्टेबल मशीन हमने उनके लिए लाया है। ये मोबाइल कवर प्रिंटिंग मशीन है। हम चाहेंगे कि एक बार थोड़ा नजदीक से एक बार दिखाइए। ये देखिए ये बहुत इजी कंफर्टेबल मशीन है, देखिए। और इसमें जो है ये इस तरीके से कवर्स जो है ये हम लोग ऐसे पुट कर देते हैं, इसको कटिंग करके, और फिर इसको इस तरीके से करके और हम लोग इस तरीके से कवर हम लोग ऐसे पुट कर देते हैं। एक बार में 2 कवर हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, एक आप देख रहे हैं एक इस तरफ से, और दूसरा जो है हम लोग जब इसमें इस तरफ से ऐसे रख सकते हैं, है ना। तो एक बार में 2 कवर प्रिंट कर सकते हैं। और ये 10 से 15 मिनट में, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में ये दोनों कवर बन करके हमारा रेडी हो जाता है। इसके लिए एक मशीन का प्रोसेस है। मशीन को यूज कैसे करेंगे हम लोग, मशीन को कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको एक बार बताएंगे कि थोड़ा नज़दीक लाइए, एक बार बटन्स और मीटर्स हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये एक पावर बटन है, और पावर जब हम लोग इन कर देते हैं, ये देखिए हमारा पावर जो है ये इन हुआ है इसमें, ठीक है, बोर्ड में। और पावर बोर्ड होने के बाद में हम लोग यहाँ पे ये देखिए ये पावर बटन है, इसको हम लोग इस तरीके से ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे कि टेम्परेचर का एक बटन है। तो टेम्परेचर के बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये टेम्परेचर सेट करने का आता है। और टेम्परेचर हम लोग 180 डिग्री पर, जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर है इसका 180 डिग्री, तो मैक्सिमम पे ले जा करके हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं 180 डिग्री पे, ठीक है। और फिर टेम्परेचर बटन दबा देते हैं तो ये टेम्परेचर सेट हो गया हमारा। बिल्कुल उसी तरीके से ये टाइमिंग का भी बटन है, इसमें टाइमिंग हम लोग सेट कर देंगे। तो टाइमिंग को हम लोग क्या करेंगे कि 4 मीन्स की 450 सेकेंड्स पे हम लोग इसको सेट कर देते हैं। ये देखिए लगातार हमने दबा दिया, और ये देखिए 450, हाँ 450 सेकेंड, ठीक है। इसको हमने सेट कर दिया टाइमिंग को भी, और टाइमिंग बटन फिर से एक बार दबा दिए, ये टाइमिंग भी हमारा सेट हो गया, ठीक है। 180 टेम्परेचर पे 450 सेकेंड्स हम लोग इसमें छोड़ेंगे कवर को, और ये टाइमिंग लेगा इतना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जब हमने टेम्परेचर सेट कर लिया और टाइम सेट कर लिया, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है कि इसमें हीटिंग बटन ऑन करेंगे हम लोग। ये देखिए हीटिंग बटन ऑन करने के बाद ये देखिए इस तरीके से रेड कलर का सिग्नल हीटिंग का जो है वो ऑन हो जाता है। और यहाँ देखिए ये डिग्री जो है, हीटिंग का जो डिग्री है सेल्सियस है, वो बढ़ना शुरू हो गया। ये 35 से स्टार्ट हो गया है, और देखिए 36 हो रहा है ना। तो इस तरीके से ये जा करके 180 हमने जो सेट किया है इसका टेम्परेचर 180 का, तो ये 180 तक हिट होगा। और उसके बाद का फिर हम लोग प्रोसेस आपको बताएंगे। तब तक हम लोग वेट करेंगे इसका कि 180 डिग्री तक जो है वो हिट हो मशीन। ये देखिए ये A4 साइज का जो सब्लिमेशन पेपर होता है, उसमें एक्चुअली 2 प्रिंट आता है। ये इस तरीके से ऐसे करके जो है ना हम लोग 2 प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हाफ में जो है वो सिंगल प्रिंट है। ये कवर है नोट 10 का, नोट 10S, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है ये सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ रखते हैं, और इसको प्रिंट करना है हम लोगों को इस कवर के ऊपर। ये नोट 10S का कवर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको इस तरीके से इसके ऊपर हम लोग
कवर को ऐसे बिठा देते हैं बिल्कुल इक्वल में और देख लेते हैं कि कोई चीज़ हमारा अननेसेसरी जो है वो कट तो नहीं रहा है। हाँ, तो इस तरीके से देखने के बाद में इस तरीके से हम लोग कवर को फोल्ड कर देते हैं इसके अंदर में, है ना। इससे क्या होता है, हम लोगों को टेप का ज़रूरत नहीं पड़ता है। हाँ, तो इस तरीके से जब हम लोग इसको फोल्ड करते हैं, और ये देखिए इस साइज का ये जो डाई है ये एक्चुअली मेटल डाई है। आप चाहें तो मेरे पास वुडन डाई भी मिल जाएगा, तो आप वुडन डाई से भी प्रिंट कर सकते हैं। और इस तरीके का होता है ये वुडन डाई, है ना, देखिए। और ये मेटल डाई है, ये वुडन डाई है, तो आप इससे भी कर सकते हैं प्रिंट। लेकिन क्या है कि ये लाइफ टाइम डाई होता है, ये कभी ख़राब नहीं होता है, और ये हो सकता है 2 साल में ख़राब हो जाए, ठीक है। ये मुड़ सकता है, कटिंग के वजह से लकड़ी ऑलवेज बेंड होती है, ये हम आप सब लोग जानते हैं। तो इस तरीके से, और एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसका ये हम लोग काट करके इस तरीके से निकाल देते हैं, ठीक है। और ये देखिए ऐसे कॉर्नर को जो है अच्छे तरीके से ऐसे फोल्ड कर देते हैं इसमें। और फोल्ड करने के बाद ये इसमें इस तरीके से पुट कर देते हैं कवर को एक। और इसी तरीके का मैंने दूसरा भी एक कवर किसी और मॉडल्स में हमने फोल्ड करके रखा है, तो मैं इसको भी यहीं पे ऐसे पुट कर देता हूँ, ठीक है। और ये इक्वल में हो गया पुट। और अब ये मशीन का डोर हम लोग इस तरीके से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करके मशीन को थोड़ा पुश कर देते हैं, तो ये मशीन जो है फिट हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए ये इसमें एक वैक्यूम बटन है, इस वैक्यूम बटन को ऑन कर देते हैं हम लोग। अब मशीन देखिए ये वैक्यूम लेना शुरू कर दिया। अब देखिए ये मशीन वैक्यूम लेना शुरू कर दिया। आपको आवाज़ मिल रहा होगा वैक्यूम का, जो वैक्यूम सक कर रहा है मशीन, वो आपको आवाज़ मिल रहा होगा। हाँ, वो सकिंग स्टार्ट हो गया। देखिए ये टाइमिंग बटन हम लोग इस तरीके से ऑन कर देंगे। हाँ, अब ये टाइम जो है, जो हम लोगों ने लगाया था टाइम, वो टाइम माइनस में होना शुरू हो जाएगा। ये टाइम काउंटिंग शुरू हो जाएगा, है ना। ये देखिए टाइम जो है पर सेकंड माइनस में होते जा रहा है, और ये तब तक रहेगा जब तक कि हमने इसका फाइनल ना हो जाए काउंटिंग, मतलब कि ये 0 पर चला जाए, ठीक है। तब तक ये इस तरीके से माइनस में जाता रहेगा। स्टॉप वॉच आप कह सकते हैं इसको, कि हमने स्टॉप वॉच लगा दिया है, जिसके थ्रू ये हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ हमारा, हमने जो टाइमिंग सेट किया था वो उतना सेकंड कंप्लीट हो गया है हमारा। जी, और कुछ नहीं, बस वेट करेंगे। ये देखिए कुछ हम आपको तब तक दिखा देते हैं कि किस तरीके का ये ब्लैंक कवर होता है। ये देखिए ये ब्लैंक कवर है ना। ये लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ये देखिए इस तरीके से हम लोग इसको फोल्ड कर देते हैं। अगर हार्ड बहुत ज़्यादा होता तो ये टूट जाता, ये ब्रेक हो जाता अभी तक, लेकिन उतना ब्रेक नहीं होता है। ये आप देखिए ये बहुत कंफर्टेबल होता है और जल्दी टूटने वाला नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छा कवर होता है। और ये इस तरीके का ब्लैंक होता है। ये कार्बन पीवीसी होता है, जिस कारण से इतने हीट में जाने के बाद भी ये जो है गलता नहीं है। तो ये सारा खासियत है इसमें। और इस पर प्रिंट भी बहुत खूबसूरत आता है। आप जो भी डिजाइन चाहें, जो भी कुछ करना, प्रिंट चाहें, टेक्स्ट लिखना चाहें, आप उसको पेपर में, सब्लिमेशन पेपर में प्रिंट कर लेते हैं इस साइज में, ठीक है। और साइज में प्रिंट निकाल करके और इसके ऊपर उस पेपर को रख देते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी मशीन में किस तरीके से रखा, उसको डाई में ला कर उस तरीके से डाई में लगा करके जो है ना मशीन में रख देते हैं, और हमारा जो भी पेपर पे होता है वो इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ये सब्लिमेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो इस तरीके का डाई होता है। एक बार डाई भी देख सकते हैं आप। ये मेटल डाई हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर। ये देखिए ये मेटल का डाई है, ये कभी खराब नहीं होता है, ये लाइफ टाइम डाई है। और ऐसा नहीं है कि सिंगल मॉडल के लिए, अगर आप कंफ्यूज हैं कि नहीं सिंगल मॉडल के लिए सिंगल डाई आता होगा, तो इतना सारा मॉडल है तो फिर कैसे हम लोग इतना डाई ले पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग एक्चुअली ये साइज वाइज होता है।
हम लोग मैक्सिमम 30 to 40 डाई भी अगर ले लेते हैं, या वो वुडन में हो या वो मेटल में हो, तो हम लोगों का लगभग जितना कवर रेंज है, जितने मॉडल्स हैं अभी तक अब तक का, वो सारा मॉडल्स हम लोग कवर कर लेते हैं मात्र 40-40 डाई, मैक्सिमम 40 डाई में। ठीक है, तो ये सारा चीज है, ये देखिए। और इसी का ये वुडन डाई है। इस वुडन डाई से भी हम लोग जो है वो बहुत इजी तरीके से जो है वो प्रिंट कर सकते हैं कवर्स के नीचे वो लगा करके। लेकिन यही है कि वुडन डाई वुडन है, इसलिए थोड़ा कुछ दिनों के बाद ये बैंड करता है। इस वजह से चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं चलो कुछ दिन के लिए वुडन डाई ही कर लेते हैं हम लोग, वुडन डाई के बाद हम लोगों को जब नेसेसरी होगा तो हम लोग फिर मेटल पे जाएंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। वुडन डाई का कीमत बहुत कम है, और मेटल भी बहुत महंगा मैं नहीं दे रहा हूँ, बहुत कंफर्टेबल प्राइस में दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग ले सकते हैं। और 1 by 1 भी डाई आप लोग ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 40 का 40 डाई एक बार में ले लिया जाए। 5 डाई 10 डाई करके भी आप ले सकते हैं, फिर बाद में जरूरत पड़ा तो 1-2 डाई भी ले सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग अपना डाई का पूरा रेंज कंप्लीट कर सकते हैं जी। अब ये देखिए, ये हमारा जैसे ही टाइमिंग जो है वो कंप्लीट हो जाने के बाद में ये ऑटोमेटिक जो है ये वैक्यूम रिलीज कर देता है ना। और जैसे ही वैक्यूम रिलीज हो जाता है उसके बाद ये बटन हम लोग पुश करते हैं। ये देखिए, वैक्यूम जो है रिलीज होने के बाद ये बटन हम लोग पुश करते हैं, और उसके बाद ये कवर जो है हमारा, ये देखिए। अब हम लोग चेक करेंगे कवर की कितना % ये रेडी हुआ है। तो उसके लिए ये देखिए, ये एक हैंड ग्लव्स है, तो प्रॉपरली हैंड ग्लव्स का यूज करके ही हम लोग कवर को टच करेंगे, क्योंकि ये बहुत हिट होता है और हिट रेसिस्टेंस ये ग्लव्स है, जिससे कि हम लोगों को हिट जो है वो पता नहीं चलता है और हमारा हाथ भी नहीं चलता है। इस तरीके से इस ग्लव्स को हम लोग पहन करके, और तब हम लोग इस कवर को हम लोग इस तरीके से उठाएंगे, और उसके बाद जो ये देखिए इस तरीके से डाई को निकालेंगे। डाई को निकाल करके हम लोग नीचे रखेंगे, और फिर इस रैप को पहले, एक्चुअली क्या है ना कि पहले हम लोग थोड़ा सा जो है ना ये निकाल करके एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रिंट अच्छा आया तो है ना। ये देखिए, ये प्रिंट बढ़िया आया है। और इसके बाद जो है हम लोग इस तरीके से डाउन करते हैं, और इसको एक बार जो है इस तरीके से एक शेप हम इसका जो है वो दे देते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग इसको दबा देते हैं कि ये अपने शेप में फिर से आ जाए। एक्चुअली हीट होने के बाद क्या है कि इसका शेप जो है वो बहुत चेंज हो जाता है। आप किसी भी शेप में फिर इसको ढाल सकते हैं हीट होने के बाद। तो इसको जो है शेप में हम लोग कर करके रख देते हैं। तो देर के लिए जो है इस तरीके से कवर को हम लोग प्लेन जमीन पे इस तरीके से रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अपने शेप में वापस आ जाता है। अब ये हमारा दूसरा पीस, तो उसको भी उसी प्रकार से चेक करेंगे। ये देखिए, डाई है, डाई को निकाल कर रखते हैं। ये देखिए, ये प्रिंट जो है ये ओके आ गया। हाँ, देखिए ये प्रिंट है, इसको भी हम इस तरीके से इसको भी इस तरीके से मोड़ देते हैं शेप में, और फिर हम लोग इस तरीके से प्लेन जमीन पर रख देते। अब ये देखिए, ये दोनों कवर हमारा प्रिंट होकर के तैयार है। तो आपने देखा कि कितना इजी प्रोसेस है प्रिंट करने का, कितना इजी हम लोग जो है 8 से 9 मिनट में ये हमारा दोनों प्रिंट निकल करके तैयार हो गया। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग 10 मिनट भी दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा कंट्रास्ट लेवल हाई हो जाएगा इसका। ठीक है, तो नया मशीन है चूंकि, तो 8-9 मिनट भी काफ़ी है। जैसे ही थोड़ा मशीन जब इसका रबर वगैरह थोड़ा सा ये होता है, यूज टू होता है, तब हम लोग जो है उसको 10 मिनट भी कर देते हैं टाइमिंग को। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसा प्रिंट आ रहा है, उसके हिसाब से 1-2 मिनट ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं। टेम्परेचर तो फाइनली फिक्स ही रहेगा 180 डिग्री पे। ठीक है, और ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है इजीली कवर प्रिंट कर सकते हैं इस मशीन से। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो,
और हमारे अगर आपको ये मशीन चाहिए होगा और किसी भी तरीके से इंक्वायरी होगी, अगर आपको रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होगा, किसी भी डिटेल्स के बारे में जानना होगा, इस मशीन का डिटेल्स लेना होगा, तो नीचे स्क्रीन पर दिया गया नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपको इसका पूरा डिटेल्स दूंगा, पूरा इंक्वायरी दूंगा, ठीक है। और ये मशीन अगर चाहें तो मशीन भी मैं प्रोवाइड करूंगा।